दोस्तों, अयोध्या नगरी कितनी पुरानी है, क्या आपको इसका अंदाजा है? भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कहानी से आज बच्चा बच्चा वाकिफ है। बचपन में आपने रामायण तो जरूर देखी होगी। रामायण में हमें देखने को मिलता है कि भगवान राम जल समाधि के बाद गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद अयोध्या और अयोध्या वासियों का क्या हुआ, ये किसी को पता हो या ना हो, लेकिन ये जरूर पता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अयोध्या में बने इस राम मंदिर की कहानी कहीं ना कहीं भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद से शुरू हो जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। जब इनके पुत्र कुश के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करवाया जाता है। लेकिन क्या आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में पता है? अगर नहीं तो आज हम आपको अयोध्या के इतिहास और राम मंदिर की कहानी बताएंगे कि कहां से शुरू हुई ये कहानी और इस कहानी में कब कब क्या क्या हुआ था। तो चलिए जानते हैं। मित्रों, भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद इनकी 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। जब भगवान राम के पुत्र कुश अयोध्या के राजा थे तो इन्होंने भगवान राम की जन्मस्थली पर एक जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ कई छोटे छोटे मंदिर बनवाए। लेकिन समय के साथ साथ इन मंदिरों की हालात जर्जर होती चली गई, जिन्हें बाद में 57वीं ईसा पूर्व के आसपास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने रिनोवेट करवाया। लेकिन 1526 में बाबर के भारत आने के बाद मुगल शासन की शुरुआत होती है और 1528 से 29 में बाबर अयोध्या जाता है तो अपने सेनापति मीर बांकी से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाने का आदेश दे देता है। अपने मालिक की बात मानते हुए मीर बांकी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा देता है और हिंदुओं के अंदर आने पर रोक लगा देता है। बाबर के सिपाही द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबरी रख दिया गया। फिर 190 साल बाद 1717 में आमेर के राजा जय सिंह द्वितीय मस्जिद के बाहर एक जमीन देखकर एक चबूतरा बनवाते हैं जहां राम लल्ला की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। मस्जिद के अंदर मुस्लिम नमाज करते थे जबकि बाहर चबूतरे पर हिंदू भगवान राम की पूजा किया करते थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। फिर 1853 में भारत के 14 अखाड़ों में से एक निर्मोही अखाड़ा ने दावा किया कि इस मस्जिद के जगह पर मंदिर था जिसे बाबर के समय तोड़कर मस्जिद बनाया गया। अब हम यहाँ पर राम मंदिर बनाएंगे। फिर मुसलमानों की तरफ से इसका विरोध भी किया जाता है और फिर यही से दोनों धर्मों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कई जगहों पर दंगे होते हैं। इन दंगों को रोकने के लिए चबूतरा और मस्जिद के बीच में एक फेंसिंग करवा देती है जिससे यह मामला कुछ सालों के लिए तो सुलझ जाता है। फिर होता क्या है कि 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम चबूतरे के ऊपर छतरी बनाने की अपील करते हैं, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। अपील खारिज होने के बाद हिंदू धर्म के लोगों में रोष की स्थिति पैदा हो जाती है। बाद में मस्जिद की दीवार और नुकेले फेंसिंग को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। हालांकि ब्रिटिश सरकार बाद में इस दीवार को फिर से बनवा देती है और साथ ही ये नियम भी बनाती है कि मस्जिद को केवल जुमे की नमाज के लिए ही खोला जाएगा। और फिर भारत देश के आजाद होने तक यही व्यवस्था चलती रही। लेकिन साल 1947 के बाद से अयोध्या की राजनीति बदल गई। मॉडर्न समय में जब भी अयोध्या की बात होती है तो उसमें राजनीति शब्द जरूर सामने आता है। हालांकि इसकी शुरुआत बंटवारे के बाद ही हुई। पाकिस्तान का वजूद बना और अयोध्या में अब हिंदू महासभा का हस्तक्षेप सामने आया। उसके बाद साल 1947 का अंत होते होते हिंदू महासभा द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें बाबरी मस्जिद पर कब्जे की बात कही गई। उसके बाद वहां का हालात काफी खराब होता गया। गांव गांव में खबरें आती रहीं कि हिंदू पक्ष ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया है, इसलिए वहां के हालात को सुधारने के लिए कानूनी मदद ली गई। लेकिन साल 1949 की एक रात वहां राम मूर्ति मिलने का दावा किया गया। इस घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञान लिया। महज 6 दिनों के अंदर ही बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। फिर उस वक्त हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि राम लल्ला की मूर्ति अपने आप वहां प्रकट हुई है, लेकिन इस दावे को खारिज कर दिया गया। फिर साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने एक तीसरा लॉ सूट फाइल किया जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की जमीन पर अधिकार मांगा।
ऐसे ही साल 1961 में मुस्लिम पक्ष ने एक केस फाइल किया जिसमें यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि उन्हें बाबरी मस्जिद ढांचे पर हक चाहिए और राम की मूर्तियों को यहां से हटा देना चाहिए। इसी तरह से ये विवाद चलता ही गया। फिर साल 1986 में राजीव गांधी सरकार के आदेश पर बाबरी मस्जिद के अंदर का गेट खोला गया। दरअसल उस वक्त लॉयर यूसी पांडे ने फैजाबाद सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी कि फैजाबाद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका गेट बंद करने का फैसला सुनाया था, इसलिए इसे खोला जाना चाहिए। तब हिंदू पक्ष को यहां पूजा और दर्शन की अनुमति भी दे दी गई और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित जगह पर शिलान्यास करने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद पहली बार रामलला का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था, जिसमें निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रामलला जन्मभूमि पर अपना दावा पेश किया। उस वक्त चारों तरफ सिर्फ परेशानी का माहौल रहता था और समझ नहीं आता था कि आने वाले पल में क्या हो जाएगा। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, भारत के इतिहास में यह दिन दर्ज है। कारसेवकों ने यहां एक अस्थाई मंदिर की स्थापना भी कर दी थी। फिर जनवरी 1993 आते आते अयोध्या की जमीन को नरसिम्हा राव की सरकार ने अपने अधीन ले लिया और 67.7 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार की जमीन घोषित कर दिया गया। लेकिन अब तक अयोध्या की जमीन को हर पक्ष अपने लिए मांग रहा था। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसके तहत एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और एक हिस्सा रामलल्ला विराजमान को दिया गया। लेकिन इस फैसले ने पूरे देश में विवादों को जन्म दिया। इसके खिलाफ एक बार फिर से याचिका दायर हुई और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग को रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस हियरिंग को लेकर कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट अजीब है, क्योंकि तीनों में से किसी भी पार्टी ने इसके लिए गुहार नहीं लगाई थी। फिर नवंबर 2019 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाया और राम मंदिर को एक ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश दिया और इसके साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई जहां अयोध्या में मस्जिद बनवाया जाना था। फिर दिसंबर तक इस मुद्दे पर कई पिटीशन फाइल की गई, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया। उसके बाद फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना हुई और लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा भी की और फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन को भी स्वीकार किया और अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। उसके बाद 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया और अगस्त 2020 में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और आखिरकार 22 जनवरी 2024 आ गया और इस दिन राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। अब यह मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और अयोध्या में आकर लोग श्री राम के बाल रूप के दर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, रामलला के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी? प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें। धन्यवाद।